तो नंबर सिस्टम में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल नहीं, डिवाइड पढ़ा था। डिविजिबिलिटी रूल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे प्राइम नंबर थोड़ा सा बच गया था, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल को हम लोग चालू करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि यहाँ पे वीडियो बहुत दिन से नहीं आ रहा था। तो वीडियो नहीं आ रहा था, उसका कारण है कि मैं चला गया था गांव, विलेज, इसलिए वीडियो नहीं आया। तो यहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर। और अगर आप लोगों को मेरा नोट्स चाहिए तो मैंने अच्छा सा पीडीएफ बनाया है 8 चैप्टर का। पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और प्लेलिस्ट का भी लिंक है, और प्लेलिस्ट में भी पीडीएफ का लिंक है। तो उसमें जाकर देख सकते हो आप पीडीएफ। 8 चैप्टर करके मैंने वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 और ऐसे चलते जाएगा 8 चैप्टर करके। तो यहाँ पे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, फिर एलिगेशन, ऐसे कर करके 8 चैप्टर, पाइप और टंकी तक, ठीक है, पाइप एंड क्रिस्टन तक। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम का वो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे होगे कि यहाँ पे नंबर सिस्टम का पीडीएफ दिख रहा है इस तरह से। 109 पेज का पीडीएफ है, और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और मेन क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइम नंबर चालू करते हैं। तो प्राइम नंबर का हिंदी होता है अभाज्य संख्या। आप लोग जानते हो प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, लेकिन यहाँ पे देखो आप लोग कि अभाज्य में एक वर्ड है भाज्य। भाज्य का मतलब होता है कंपोजिट, यानी कि किसी से कटने वाला। भाज्य किसी से कटने वाला का मतलब भाज्य, ठीक। और अगर आ लग जाए, आप लोग हिंदी भी पढ़े होगे, तो आ लग गया या ऐसा कोई प्रत्यय लग गया, तो उसमें क्या हो जाता है, वो अपोजिट बन जाता है, उल्टा बन जाता है। मतलब भाज का मतलब कटने वाला, लेकिन अब आ लग गया मतलब अभाज्य हो गया, तो किसी से कटने वाला नहीं। मतलब जो ऐसा संख्या जो किसी से ना कटे, सिर्फ 0 और 1 से कटे। 0 और अपने 1 और अपने आप से कटे। किससे कटे? जैसे 7, ऐसा कोई नंबर बता दो जो इसको काट देगा। मतलब हाँ, जो इसको काट देगा। कोई नहीं, नहीं, कोई भी इसको नंबर को, इसका कोई भी फैक्टर बता दो 1 और 7 को छोड़ के। सिर्फ इसका 1 और 7 ही होगा। ये सिर्फ एक से और अपने आप से कटेगा बस, और किसी से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना है 1 से 100 तक। हम लोग पढ़ेंगे क्या, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या। तो इसको कैसे जल्दी से जल्दी एग्जाम में बनाया जा सकता है, 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या हैं, उसके लिए एक ट्रिक है। तो आप लोग देखो यहाँ पे कौन सा ट्रिक है। सबसे पहले मुझे 1 से 100 तक लिखने दो कि कितने अभाज्य संख्या होते हैं। सबसे पहले जान लो कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या सबसे छोटा होता है 2, ठीक। लेकिन भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर सबसे छोटा होता है 4। कौन होता है? 4 सबसे छोटा भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या, ठीक। इसको आप लोग याद रखो, ये क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है। मतलब अंक प्रणाली में सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है, तो वो है 4, ठीक। लेकिन यहां पे अगर आप लोगों को पूछे कि अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। कौन है अभाज्य संख्या? 2, सबसे छोटा। तो इसको आप लोग याद रखो। और यहाँ पे भाज्य संख्या मैंने बताया कि एक से अपने आप से तो कटे ही कटे, और दूसरे से भी कटे। भाज्य संख्या मतलब जो एक दूसरे से कट जाए उसको भाज्य संख्या। जैसे 1 को ले लो, एक तो ना भाज्य संख्या, मतलब ये खुद से तो कट ही रहा है। एक 1 गुना 1 करेंगे तभी ना, मतलब ये खुद भी है और ये 1 भी है, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 2, तो 2 किससे कटता है? 1 से और अपने आप से, बस। और इसके अलावा कोई फैक्टर है इसका? नहीं है। 3 को ले ले तो इसका भी 1 और 3,
ठीक। लेकिन अगर 4 लें तो ये 1 से तो कटेगा, अपने आप से तो कटेगा, लेकिन 2 से भी कटेगा, इसलिए ये सबसे छोटा से छोटा भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, अब इसको आप लोग देखो और यहाँ पे समझो कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या होता कौन कौन है। होता है टोटल 25। उन 25 को याद रखने का ट्रिक मैं बताता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे ले लिए हम लोग 2 3, शुरू से लिख रहे हैं 100 तक, पहला 1 तो नहीं होता है, 2 से 2 3 5 7, ठीक। उसके बाद 11 13 17 19, ठीक। उसके बाद 23, फिर 29, उसके बाद 31, फिर 41, फिर 43, 47, 53, 59, 61, 66, 71, 73, 89, ठीक। उसके बाद हो गया 83, फिर 89 और 97, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैंने छोड़ छोड़ के लिखा है इसलिए कि ये चारों जो है 1 से 10 तक, ये चारों 10 से 20 तक, ये 20 से 30, ये 30 से 40, ये 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। समझ में आ गया? मतलब ये ग्रुप में लिखा गया है कि 1 से 10 तक ये हो गया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ऐसे कर करके 90 से 100, ठीक है। ऐसे मैंने लिखा है। तो इसमें क्या गो है? इसमें 4 गो, 4 गो, 2 गो, 2 गो, 3 गो, 2 गो, 2 गो, 3 गो, 2 गो, 1 गो। तो इसको आप लोग फोन नंबर से याद करो। मैं यहाँ पे ट्रिक यही है, फोन नंबर। ये हो गया ट्रिक। ट्रिक हो गया 4 4 4 4 2 2 2 2, ठीक। 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 1। अब आप लोग इसको फोन नंबर से याद करो। कैसे? देखो ये हो गया फोन नंबर, एक ट्रिक कि हाँ 1 से 10 तक 4 गो, 20 से 30 तक 1 से 10 तक 4 गो, 10 से 20 तक 4 गो, 20 से 30 तक 2 गो, 30 से 40 तक 2 गो। इस तरह से करते करते यहाँ पे लास्ट में एगो है 90 से 100 तक, ठीक है। इसी तरह से फोन नंबर आप लोगों को पूछ लेगा 1 से 50 तक कितना है, तो 1 से 50 तक 5 गो कैसे करके जोड़ देंगे। 1 से 60 तक तो 6 गो को जोड़ देंगे, 70 तक 7 गो को जोड़ देंगे, 80 तक 8 गो को जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ते जाएंगे। समझ में आ गया? लेकिन ये टोटल है कितना? 25 टोटल, ठीक है। ये हो गया टोटल। तो आप लोग इस फोन नंबर को याद करो, रख लो। मैं आपको याद भी करवा देता हूं। 44 22 32 23 21, 44 22 32 23 21, 44 22 32 23 21, 44 22 44 22 32 23 21, 44 22 32 32 22, सॉरी 44 22 32 23 21। इस तरह से आप लोग याद कर लो। बहुत ही इजी है। फोन नंबर तो ऐसे भी आप लोग को अच्छा से याद रहता होगा। ये एक ही फोन नंबर तो है जो कि 4 से शुरू होता है, 1 पे खत्म होता है। आप लोग इसको याद कर लो और अभाज्य संख्या का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये पॉइंट देखो, इसमें लिखा हुआ है यदि किसी 2 या 2 से अधिक संख्या में से अंकों का योगफल को उस संख्या में से घटाई जाए तो प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी, तो 3 से भी विभक्त होगी। मतलब बोल क्या रहा है कि किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्या को ले लो। जैसे हम ले लेते हैं
24, 24 ले लिए, ठीक। इसके अंकों के योगफल को, मतलब इसका जो अंक है 2 और 4, उसको योगफल करना है, मतलब जोड़ना है। 4 और 2 कितना होता है? 6। 6 को उसमें से घटाया जाए संख्या में से, जो प्राप्त संख्या होगा वो संख्या 9 से हमेशा कटेगा, ये बोल रहा है। जैसे फिर से इसको इंग्लिश में अगर पढ़ते हैं तो क्या बोलता है, वही चीज है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एनी 2 और मोर देन 2 नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर वो सब्ट्रैक्ट होगा उस नंबर से, तो जो ऑब्टेन नंबर होगा वो डिविजिबल होगा, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 9 से, और जो 9 से डिविजिबल होगा वो 3 से भी डिविजिबल होगा, ये बोल लिखा गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैसे बोल रहा है। कोई भी नंबर ले लो, 2 या 2 से अधिक संख्या वाला, और उसके अंकों के योग को, मतलब अंक, अंक क्या होता है और नंबर क्या होता है? तो अंक होता है जैसे 2, 5, 6, ये एक पूरा का पूरा एक नंबर हो गया, एक संख्या हो गया। लेकिन अंक की बात करें, हम अंक को पूछें आपसे कि अंक इसमें कौन कौन सा है, तो ये नहीं बोलेंगे कि 256, ये नहीं। अंक पूछेंगे तो 2, 5 और 6 अलग अलग बोलेंगे, अंक बोलेगा तो। संख्या बोलेगा तो 256, ठीक, नंबर है। लेकिन अगर अंक पूछेगा, डिजिट पूछेगा, तो 2, 5, 6 ये हो गया आपका अंक, ठीक है। तो यहां पे यही बोल रहा है कि अगर इसके अंकों के योग, मतलब 2 और 4 को जोड़कर उस संख्या में से घटाएंगे, मतलब 4 और 2 होता है 6, 6 को उस संख्या से हम घटा रहे हैं तो आ रहा है 18, और ये 18 हमेशा 9 से कटेगा, मतलब 9 से कटेगा तो 3 से भी कटेगा, ये लिखा गया यहाँ पे देखो। प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी, वो 3 से भी विभक्त होगी। मतलब ऐसे समझो कि 9 संख्या है, वो जिस जिस को भी काटेगा उसको 3 भी काटेगा। क्यों? क्योंकि 9 खुद 3 से कट रहा है। जैसे एग्जाम्पल में ले लो 72, छोटा ही ले लेते हैं 63, ठीक, ठीक है। ये 9 से कट रहा है कि नहीं, सात मतलब में। लेकिन अगर ये 9 से कट रहा है तो ये 3 से भी कटेगा। क्यों? क्योंकि 9 खुद कट रहा है 3 से। जो जो 9 को काटेगा, 9 जिसको जिसको काटेगा उसको उसको 3 भी काटेगा। मतलब ये समझो कि 9 जिसको जिसको काटेगा उसको 3 भी काटेगा, ये कंफर्म है। ऐसा नहीं है 9 जिसको जिसको काटेगा उसको 3 भी काटेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, उल्टा नहीं हो सकता कि 3 जिसको जिसको काटेगा उसको उसको 9 भी काट देगा। ये मैं कंफर्म गारंटी नहीं देता हूं। लेकिन ये गारंटी देता हूं कि जिसको जिसको 9 काटेगा उसको उसको 3 भी काटेगा। क्यों? क्योंकि 3 खुद कट रहा है 9 से, 9 खुद कट रहा है 3 से, तो जिसको जिसको 9 काटेगा उसको उसको 3 भी काटेगा, ठीक। मतलब पूछेगा आपको ऑप्शन देके, ये 3 और 9 मैं क्यों बताया, मैं सीधा सीधा 9 या 3 ही क्यों दोनों में से कोई एक ही क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला क्योंकि ऑप्शन देगा आपको। जैसे ऐसे आपको क्वेश्चन देगा कि अगर किसी भी अंक में, किसी संख्या में, ऐसे ही देगा, बस क्वेश्चन ऐसे ही देगा, किसी भी संख्या में उसके अंकों के योगफल को अगर उस संख्या से घटाई जाए तो प्राप्त संख्या पूर्णतः इन निम्नलिखित में से किससे किससे कटेगी। तो ऑप्शन देगा आपको 1, 2, 3 और 4, ये 4 ऑप्शन देगा आपको। देगा यहां पे दे देगा आपको 4, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 9, ठीक। अगर यहां पे इस तरह से ऑप्शन दिया 3 और 9 दोनों दे दिया तो आपको किसको मारना है? 9 को मारना है। अगर आपको एक और ऑप्शन अभी लेटेस्ट में आ गया है, ई ऑप्शन करके, एक मतलब मोर देन वन, अनेक, मतलब इसमें से बहुत सारे हो गए, ठीक है। तो अगर आपको ये ऑप्शन दिया तो इसको आपको ये मारना है, अनेक मतलब एक से ज्यादा होगा ऑप्शन, ठीक।
और बोथ मतलब होता है इस तरह से, बोथ ए एंड बी, सी एंड डी, अनेक, मोर देन वन, ऐसे करके देगा। ठीक, तो आपको अनेक मारना है। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया आपको तो किसको मारना है? 9 को। ठीक, अगर 9 ही नहीं दिया और यहाँ पे एक दे दिया 5, तो आपको 3 को मारना है, ना कि इधर मारना है। ठीक ठीक, अगर 3 और 9 देता है तब 9 को मारना है, 3 खाली देता है तो 3 को मारना है, 9 खाली देता है तो 9 को मारना है, अगर देगा मोर देन 1 तो मोर देन 1 को मारना है। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन को समझने का मतलब यही है कि किसी भी अंक संख्या में से उसके अंकों के योगफल को अगर घटाएं तो प्राप्त संख्या हमेशा 9 से कटेगा, और जो 9 से कटेगा वो 3 से भी हमेशा कट जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट डाउन करो। अब हम लोग चलते हैं विभाजता का नियम पे। तो अब हम लोग चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल की तरफ, विभाजता का नियम। तो विभाजता का नियम होता क्या है वो समझो। जैसे कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, जैसे यही नंबर दे दिया जाए आपको, इतना बड़ा नंबर, और पूछ दिया जाए कि आप ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी, ये आपको पता लगाना है। तो आप कैसे लगाओगे? फटाक से लगाना है। यहाँ पे हमको इसको इसको से 2 से भागा नहीं देना है। मान लो ये संख्या है, इसको हमको पता लगाना है कि 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो हम इसे भागा देंगे इतना बड़ा संख्या को, जैसे हम यहाँ पे मिटाते हैं इसको, तो हम इसको 3 से भागा देकर देखेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तब हमको पता चलेगा। नहीं, हम लोग चेक करेंगे कैसे? डिविजिबिलिटी रूल से। विभाजता का नियम एक नियम है जिससे हम किसी भी संख्या को देखकर पता कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी पता कर सकते हैं कि वो संख्या 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग को पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे कर करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 का, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है। तो 2 का जो विभाजता का नियम है 2 का, वो क्या कहता है? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 4, 6, 8, 0 हो तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। ठीक है, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 2, 4, 6, 8 एंड 0 देन द होल नंबर विल बी डिवाइडेड बाई 2। जैसे बोला गया, कितना से भी कितना बड़ा नंबर ले लो आप, और उसका अंतिम अंक अगर 2, 4, 6, 8 और 0 हो जाए, मतलब इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, उसका अंतिम अंक चाहे तो 2, 4, 6, 8, 0 हो जाए, वो 2 से कटेगा। समझ में आ गया? तो ठीक है, इसी को इंग्लिश में लिखा गया है, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 2, 4, 6, 8 एंड 0 देन द होल नंबर विल बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देखो, इतना बड़ा नंबर लिखल है। ठीक, उसमें से बस हमको लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट अंक देखना है कि वो 2, 4, 6, 8, 0 है कि नहीं। अगर 2, 4, 6, 8, 0 रहेगा तो वो कटेगा। अगर लास्ट में अगर हम लोग लगा दिए 3 तो ये नहीं कटेगा। अगर 3 नहीं रहेगा, सिर्फ अंतिम अंक 2, तो कटेगा। समझ में आ गया? तो यही है विभाजता का नियम, कुछ हार्ड नहीं है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 3 का विभाजता का नियम। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विभाजता का नियम 3 का। तो 3 का विभाजता का नियम ये होता है कि किसी भी संख्या को योग, अंकों का योग, मतलब कोई भी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या का योग, अंकों का योग, मतलब अंक और संख्या में मैंने डिफरेंस बता दिया आप लोगों को कि क्या होता है। तो अंकों का योग, किसी नंबर के, किसी संख्या के अंकों का योग को जोड़ने पर अगर वो 3 से कट जाता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे देखो, यदि किसी संख्या का अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। If the sum of all the digit of a number is divisible by 3, then the whole number is divisible by 3. Example,
ये और ये। जैसे कोई भी नंबर है, मान लो यही एक नंबर है, ठीक, इसके अंकों का योग जोड़ते हैं, अंक अंक को जोड़ना है, 4 3 7, एक 8, एक 9, कितना आया 9। अगर ये 9 से, ये 3 से कट जाता है 9, और इसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, तो ये पूरा का पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। मेरा बोलने का ये मतलब ये हुआ। जैसे आप लोग चेक कर सकते हो, इसी नंबर को फिर से चेक करो 3 से डिवाइड देके, 4 3 1 1, यही है। 1 से लगाएंगे 3 1 3, 4 से लगाएंगे 1 2 1 1, 9 से लगाएंगे 9, इसका बचेगा रिमाइंडर 3। 1 मिनट, हाँ सही है। देखते हैं गलती कहाँ पे हुआ है। 1, ठीक, यहाँ पे 1 1, ये 3 मतलब में 3 3 9, 9 2, हाँ हाँ, देखो कट गया कि नहीं, क्या इसमें लास्ट में कट गया कि नहीं। मतलब 3 से अगर हम लोगों को चेक करना है कोई भी नंबर को, तो कैसे करेंगे, उनके अंकों का योग को जोड़ेंगे, और अगर वो अंक कट जाता, वो नंबर जो जोड़ने के बाद, अंकों को जोड़ने के बाद आता है जो नंबर, वो नंबर अगर कट गया 3 से, तो पूरी की पूरी संख्या कट गई। ये नहीं कि हमको पूरा में डिवाइड देना है तभी पता चलेगा, नहीं, हमको देना है बस अंकों के योग में बस डिवाइड देके देख लेना है, और उसका अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे यही नंबर ले लो, इसके अंकों का योग 30 आता है, 30 आता है, तो 30 3 से कटता है, तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। इस तरह से आप चेक कर सकते हो 3 से। अब हम लोग बढ़ते हैं 4 का। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये रहा, यदि किसी संख्या का अंतिम दो अंक अगर 4 से कट जाए या डबल जीरो हो, तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। If the last two digit of a number is divisible by 4 or double zero, then the whole number will be divisible by 4। जैसे बोल रहा है कि कोई भी नंबर ले लो तुम, पूरा बड़ा से बड़ा नंबर ले लो, जितना बड़ा नंबर लेना है, और उसका अगर अंतिम दो अंक को अगर हम लोग चेक कर लें कि वो 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, अगर वो कट जाता है तो पूरी इतनी बड़ी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे यही नंबर ले लो एग्जाम्पल में, इतना बड़ा संख्या, इतना बड़ा संख्या, लेकिन अंतिम हमको चेक करना है क्या, कि 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। हमको भागफल नहीं लाना है, हमको चेक करना है कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कंफर्म होना है। अंतिम दो अंक को चेक कर लो, चेक कर लिए, कट रहा है अंतिम दो अंक 4 से, 4 8 48, कट रहा है नहीं, कट रहा है, कट रहा है, ठीक है। 72 कट रहा है, हाँ ठीक है। 48 कट रहा है, 72 कट रहा है अंतिम दो अंक, तो क्या प्रॉब्लम है, ये 4 से कट जाएगा पूरा का पूरा संख्या। समझ में आ गया। और मान लो ऐसा एकदम डेंजरस नंबर जैसा संख्या दे दिया, 7 5 6 9 ऐसे करके, और लास्ट में डबल जीरो दे दिया, डबल जीरो भी रहेगा तो कट जाएगा। समझ में आ गया। अंतिम दो अंक डबल जीरो हो या फिर 4 से कटने वाला हो अंतिम दो अंक, तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। समझ में आ गया। अब देखो ये होता कैसे है, ये समझो। चलो समझाने की कोशिश करते हैं कि अंतिम दो ही अंक क्यों 4 से कटता है। तो समझ लो एक बार। देखो हम लोग दो दो अंक रहता है, 1 मिनट, अच्छे से बड़े से लिखेंगे, दो, ये दो को कितना पावर चढ़ा दें कि 4 आ जाएगा। जैसे अंतिम दो अंक को हम लोग लेते हैं कि हाँ दो ही अंक लेंगे तो 4 से कट जाएगा, ठीक। तो ये दो अंक है अंतिम वाला, माने चलो हम लोग गिन के लिखे हैं दो, और दो को कितने पावर चढ़ा दें कि 4 बन जाएगा। कितना पावर चढ़ाएं, 2 पावर चढ़ाएंगे तो 4 बन जाएगा, ठीक, बराबर 4, ठीक है। और ये जो 2 है, ये 2 दर्शाता है कि अंतिम दो अंक
सॉरी ये दो नहीं, सॉरी 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 सॉरी, एकदम सॉरी, बहुत सॉरी। ये जो पावर जो है, चार लाया पावर, दो पे पावर दो चढ़ा के चार लाया, वो पावर दर्शाता है हमें कि अंतिम दो अंक रहेगा जो चार से कट जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या चार से कट जाएगी। इसी में हमारा लोग दो पे पावर तीन लगा दें तो कितना होता है, आठ। मतलब अगर अंतिम तीन अंक अगर कट जाए, अंतिम तीन अंक अगर कट जाए आठ से, तो वो पूरी की पूरी संख्या आठ से कट जाएगी। मतलब समझ में आया कि बोल रहा है आपको ये पावर चढ़ाने पे है। जैसे दो पे पावर तीन लगाते हैं तो आठ होता है, तो जो तीन पावर लगाए हैं वो आठ का डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर से दो पे पावर तीन चढ़ाते हैं आठ आता है, और तीन जो है आठ का डिविजिबिलिटी रूल है। कैसे? अंतिम तीन अंक अगर ट्रिपल जीरो हो, अंतिम तीन अंक ट्रिपल जीरो हो और तीन अंक अगर आठ से कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या आठ से कट जाएगी। समझ में आ गया? ऐसे ही करके दो पे पावर चार लिखेंगे तो ये होता है 16। 16 का क्या हो गया, अंतिम चार अंक अगर 16 से कट जाए तो पूरी संख्या 16 से कट जाएगी, या चार को जीरो हो, अंतिम अंक चार को जीरो हो तो पूरी की पूरी संख्या 16 से कटेगी। ऐसे ही करके और भी आप लोग डिविजिबिलिटी रूल खुद से बना सकते हो। खुद से बना सकते हो 32 का, फिर 64 का, 128 का, ऐसे कर करके और बना सकते हो। ठीक है, तो आप लोग चार का ये लिखो। अब हम लोग चलते हैं पांच की तरफ।